क्या सोल आत्मा एग्जिस्ट करती है? ये एक ऐसा सवाल है जो कि शायद हर एक के मन में आया होगा, और उसका मेन कारण है क्योंकि ऑलमोस्ट हर रिलीजन के अंदर इसकी बात की जाती है। तो देखते हैं ये रिलीजियस लीडर्स क्या बात करते हैं। जन्म तो जीव का होता है, आत्मा का नहीं। Allah says He has put the ruh in the human being. ऐसे हमारी आत्मा स्वभावतः शांत निर्विकार है। The soul who sins shall die. अब देखिए, रिलीजियस लीडर से तो मैं कोई खास अग्री नहीं करता, और इसके पीछे मैंने पूरी रीजनिंग अपने एक पिछले वीडियो में दी है, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, आप वो जाके देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो। लेकिन उसके उलट जो हमारे सो कॉल्ड रैशनलिस्ट हैं जो यूट्यूब पे बैठे हैं, वो इसके बारे में क्या कहते हैं? साइंस की माने तो एक बॉडी को जिंदा बनाए रखने के लिए आत्मा जैसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि साइंस ने अपनी किस क्लास की चैप्टर में आत्मा को पढ़वा रहा है। तो आपको शायद ये जान के ताज्जुब होगा कि मैं इन सो कॉल्ड रैशनलिस्ट की बातों से भी अग्री नहीं करता हूँ। तो आपका एक ऑब्वियस सवाल होगा कि फिर कहना क्या चाहते हो? कि हम चीजों का फैसला करते हुए या तो इस तरफ खड़े होंगे या इस तरफ खड़े होंगे, और हम ये सोचने को तैयार ही नहीं है कि इन दोनों से अलावा तीसरा या चौथा या पांचवा रास्ता भी हो सकता है। पर सच बात यह है कि इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, और चूंकि लोगों को एक डेफिनेट आंसर की आदत है, तो इस वजह से जो यूट्यूबर्स हैं हमारे, वो इस तरह के जो सिली रीजंस निकाल के ला रहे होते हैं कि कैसे हम बता सकते हैं कि सोल है या सोल नहीं है। इसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। मेरा नाम है प्रियंक, आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट, चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था कार्ल सगन। उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट दिया था, और वो कोट कुछ इस तरह से है कि द absence ऑफ एविडेंस इज नॉट एन एविडेंस ऑफ absence। They confuse absence of evidence with evidence of absence. अब जिसको इसके मायने नहीं समझ में आए उसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए श्याम है, उसका किडनैप हो गया है और तकरीबन 1 महीने से जो है वो गुमशुदा है, उसकी कोई जो है खोज खबर नहीं है। पुलिस ढूंढ ढूंढ के थक गई है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी उस श्याम को डेड या फिर मृत घोषित नहीं कर दिया जाता, यानी कि ये नहीं बता दिया जाता कि वो जीवित नहीं है। क्यों नहीं बता दिया जाता? क्योंकि जीवित नहीं है उसको पता करने के लिए उसकी डेड बॉडी मिलना जरूरी है। तभी जो है वो इसको एविडेंशियली कह सकती है कि बेसिकली श्याम मर चुका है या श्याम में अब जीवन नहीं है। तो ऑन द सेम नोट, मॉडर्न साइंस को ये बोलने के लिए कि सोल एग्जिस्ट नहीं करती है, इसके लिए कोई उनके पास में एविडेंस नहीं है। और चूंकि एविडेंस नहीं है, इसलिए मॉडर्न साइंस ये भी नहीं बोलती है कि सोल नहीं है। कॉन्वर्सली श्याम जिंदा है ये प्रूव करने का अगर हमें एविडेंस नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि श्याम जिंदा ही नहीं है। इसी तरह से कि सोल है, अगर इस बात को प्रूव करने का हमारे पास में आज की तारीख में कोई एविडेंस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि सोल होगी ही नहीं। हो सकता है सोल हो और हो सकता है सोल ना हो। आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि आज से तकरीबन 350 साल पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी हुई थी। तो अगर आज से मान लीजिए 500 साल पहले अगर कोई बोलता कि हमें कुछ ऐसे डिजीज़ हो रही है जो कि हवा में कुछ पार्टिकल होते हैं जिसकी वजह से होती है, तो कोई भी कहता है कि बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात है। लेकिन डाउन द लाइन ऐसी डिस्कवरी हुई जिसमें पता चला कि हवा के अंदर भी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से डिजीज़ होती है। तो 500 साल पहले अगर हमारे पास में कोई ऐसा टूल यानी कि ऐसा कोई माइक्रोस्कोप नहीं आया जो कि हवा के अंदर बैक्टीरिया को पहचान सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले हवा में बैक्टीरिया थे ही नहीं। तो साइंस इस बात को नकार नहीं रही थी कि हवा के अंदर कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता, बल्कि साइंस ओपन माइंडेड थी। और उसके बाद में उन्होंने डिस्कवर किया कि हाँ, हवा के अंदर भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस वगैरह हो सकते हैं जो कि बेसिकली हमें इन्फेक्शन दे सकते हैं। इट इज़ जस्ट दैट कि हमारे पास में वो टूल नहीं था। We are in the course of looking. Maybe we will find it tomorrow. Maybe it will take centuries. Maybe we will never find it. And all we have to do is keep an open mind. There's no other approach. You don't have to make up your mind in the absence of evidence. एक और मैं आपको क्विक एग्जांपल से समझाता हूँ कि न्यूयॉर्क जो है वो हमें पता है यूएसए के अंदर है, अमेरिका के अंदर है। लेकिन अगर कोई बात रखता है कि न्यूयॉर्क एक यूरोप के अंदर है, तो ये बेसिकली हम डिस्प्रूव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमने पूरा वर्ल्ड को मैप कर लिया है। तो अगर कोई इस बात को बोलता है तो हम उसे खारिज कर सकते हैं स्ट्रेट अवे, क्योंकि हम स्पेसिफिकली एविडेंशियली ये बात कह सकते हैं कि न्यूयॉर्क यूरोप का पार्ट नहीं है। सो इन दोनों एग्जाम्पल को अगर हमारे क्वेश्चन से रिलेट करना है कि क्या सोल एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो पहला तरीका, जैसा कि मैंने आपको बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया, कि हमारे पास में अगर कोई ऐसा टूल ही नहीं है आज की तारीख में जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि मान लीजिए
ये फ्रिक्वेंसी है या ये वाइब्रेशन है या ये शक्ल है एक तरह से सोल की, और वो हमने ह्यूमन के अंदर स्कैन किया उसके अंदर, और फिर हमें देखा कि वहाँ पे इस तरह का कोई भी वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी या शक्ल ऐसा कुछ भी अगर नहीं निकल के आता है, तभी मॉडर्न साइंस कह सकती है कि देखिए साहब ये वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए थी या ये इस तरह की शक्ल होनी चाहिए थी जो कि ह्यूमंस के अंदर नहीं मिली है, इसका मतलब ह्यूमंस में सोल नहीं है। तो ऑब्वियसली मॉडर्न साइंस ने इस लेवल पे अभी तक कोई भी बात नहीं की। तो पहला जो है यहाँ पे तो ये तरीका बंद हो गया। और दूसरा तरीका ये है कि या तो आपने सारी की सारी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी की, पैथोफिजियोलॉजी वगैरह, ह्यूमन ब्रेन वगैरह सब की जितनी आपकी पूरी बॉडी की अंडरस्टैंडिंग है आपको 100% हो गई है, और उसके बावजूद भी आपको सोल का कहीं एग्जिस्टेंस नहीं मिला, तब आप बोल सकते हो। कुछ वैसे ही जैसे मैंने आपको न्यूयॉर्क का एग्जांपल दिया कि पूरे वर्ल्ड का मैप बन चुका है, तभी हम बोल सकते हैं कि न्यूयॉर्क बेसिकली यूरोप के अंदर नहीं है। And if you think consciousness is non-computable, does that mean that you think it's beyond what science can discern? Not necessarily beyond science, no. It's just not beyond, it's beyond current science. और अभी तो मेडिकल साइंस की पकड़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे बॉडी का ऑर्गन है दैट इज़ ब्रेन, अभी उसकी भी हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। अभी उसमें भी हम ये भी नहीं जानते कि कितने टाइप के न्यूरॉन हैं, कितने जो हैं, कितने नंबर्स में कितने न्यूरॉन हैं, अभी हम उससे ही नहीं कर सकते। हमें उसकी पूरी फंक्शनिंग ही नहीं समझ में आई है, तो पूरी बॉडी जो बाकी की बॉडी बची है उसकी तो बात ही आप छोड़ दीजिए। और ऐसे बहुत सारे फिनोमिनन हैं जैसे कि नियर डेथ एक्सपीरियंस, प्लेसिबो इफेक्ट, जिसे साइंस आज तक समझ नहीं पाई है और समझने की कोशिश कर रही है। तो जब तक हमें एक तरह से पूरे ह्यूमन माइंड की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ये हम कैसे एम्फेटिकली बोल सकते हैं कि सोल जो है हमारे अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। और उस बंदे ने ये देखो कितना वैलिड सवाल पूछा है। तो साइंस अभी तक क्या पूरा साइंस की खोज पूरी हो गई क्या अब तक? कुछ धर्म की खोज पूरी हो गई है, लेकिन ये महाराज तो जो है मतलब गोलमोल करके उसी पे डाल दिया। मतलब खुद आंसर नहीं कर रहे हैं कि कहाँ से मेडिकल साइंस ने ये बता दिया कि सोल नहीं है, बल्कि उसी के ऊपर डाल दिया कि भाई तुम बताओ। शाबाश। तो एज अ साइंटिस्ट मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सोल अनएक्सप्लोर्ड है, यानी कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है। अगर सोल एग्जिस्ट करती है तो अनडिस्कवर्ड है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सोल है ही नहीं। अब शायद आपको लगे कि मॉडर्न साइंस की फिर क्या ही वैल्यू है जब वो इस बात का भी आंसर नहीं कर सकती। तो सबसे पहली बात तो यू मस्ट बी थैंकफुल, क्योंकि इसी मॉडर्न साइंस की वजह से हम वीडियोस पे एक दूसरे को देख पा रहे हैं। मॉडर्न साइंस बात करता है कि एक तरह से ह्यूमन का कंफर्टेबल सर्वाइवल होना चाहिए, लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो बात करता है कि एक पीसफुल सर्वाइवल होना चाहिए। तो चूंकि पर्पस अलग अलग है, इस वजह से दोनों की काइंड ऑफ मेथडोलॉजी बिल्कुल अलग अलग है। जो मॉडर्न साइंस है वो बेसिकली मटेरियलिस्टिक चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, यानी कि इस दुनिया में आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं उसको देखने के लिए, यानी कि वो आउटवर्ड जर्नी है, यानी कि वो बाहर जितने भी आपको नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो उसकी डिस्कवरी करता है, उससे रिलेटेड इन्वेंशन इनोवेशन करता रहता है, और इस तरीके से जो है वो अपनी आगे से आगे डिस्कवरी और रिसर्च जारी रखता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसकी जर्नी इनवर्ड है और सब्जेक्टिव है, यानी कि उसमें इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। तो कुछ भी कह दो, लेकिन आज की तारीख में कोई भी ऐसा टूल नहीं है जो कि मॉडर्न साइंस के अंदर जो ये बता सके किसी के अंदर मेंटल स्ट्रेस कितना है, या उसे कितना लवी डवी फील हो रहा है, या वो कितना ज़्यादा एक तरह से केयरिंग फील करता है। इसके पास में अभी तक हमारे पास में कोई टूल नहीं है, कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कि ऑब्जेक्टिवली इसे बता सके इस सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को। और दूसरा, बायोलॉजिकल साइंस भी इतना एडवांस नहीं हो गया है कि वो किसी भी लेवल पर जाकर बात कर सके। फॉर एग्जांपल आज से कुछ 350-400 साल पहले ही हम एक तरह से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सोच रहे थे, और पिछले कुछ एक तरह से 1-2 सेंचुरी के अंदर हम नैनोस्कोपिक लेवल पे बातें कर रहे हैं कि प्रोटीन है, डीएनए है वगैरह। लेकिन उसका क्या जो कि और नेक्स्ट लेवल पे है, यानी कि जैसे कि पिकोस्कोपिक लेवल हो सकता है, क्वांटम लेवल हो सकता है, तो उसके लेवल पे एक तरह से फिजिकल वर्ल्ड में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसमें तो हमने कभी बात ही नहीं की, तो हम वहाँ तक तो अभी पहुँचे ही नहीं है। और क्या मालूम जो हम सोल की बातें कर रहे हैं वो इन एग्जिस्टिंग थियोरी से एक्सप्लेन होता हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि डुअल थियोरी है, वो ये कहती है कि आप ही बेसिकली वेव हैं, एक ही टाइम पे दूसरे टाइम पे पार्टिकल भी हैं। तो क्या मालूम जो हमारी बॉडी है उसी की ही बात की जा रही है कि वो एक टाइम पे जब ऑब्जर्वर है तो वो एक तरह से बॉडी है, लेकिन वहीं पे अगर कोई हमें ऑब्जर्व नहीं कर रहा है तो हम वेव हैं, यानी कि आत्मा है। हु नोज। या फिर क्या मालूम कि योगा जिसे हम बोलते हैं यूनिसन ऑफ बॉडी एंड माइंड, तो बेसिकली क्या मालूम जब दोनों का जब यूनिसन हो जाता है, जब एक परफेक्ट हार्मनी में होती है, तो उसे ही सोल बोला गया हो स्क्रिप्चर के अंदर। या ये भी हो सकता है कि जस्ट एन इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि एक रोबोट के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी को आप पकड़ नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी है, तो क्या मालूम ये वही हो। और क्या मालूम सोल जैसी कोई चीज़ हो ही नहीं, बल्कि सिर्फ ये रिलीजियस लीडर के द्वारा फैलाई गई फालतू की बकवास हो। हु नोस।
कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है कि जो रिलीजियस लीडर्स एक तरफ से बोलते रहते हैं कि सोल है और जो दूसरी तरफ रैशनलिस्ट हमारे बोलते रहते हैं कि सोल नहीं है, ये दोनों ही अपनी बात को एक तरह से एविडेंशियली प्रूव कर ही नहीं सकते आज की तारीख में विद द गिवन टूल्स। तो इस वजह से ये इवेंचुअली मैटर इनकंक्लूसिव ही रहता है और किसी भी तरफ का पक्ष लेना एक तरह से नाइंसाफ़ी होगी। सो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।